एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3. The length of fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter, AD is equal to 40 meter. Find the area of this field. हमें इस फील्ड का एरिया चाहिए. साइड AB is a perpendicular to the parallel sides AD and BC. क्या कहता है, जो साइड AB है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, पैरेलल साइड AD एंड BC. यानी कि क्वेश्चन में उसने कहा कि AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल है. BC और AD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. और इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AB. और हमें चाहिए इस फील्ड का एरिया. और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. एक ट्रेपेजियम शेप का कोई फील्ड है और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 120 मीटर. ठीक है, तो चलिए इस फील्ड का एरिया निकालते हैं. कैसे निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि a प्लस बी. और a और b यहाँ पर क्या होती है, पैरेलल साइड h. और h हमारे पास गिवन नहीं है, यानी कि इस फील्ड की जो AB है ना वही h है. तो सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा, इसमें AB निकालनी पड़ेगी. ठीक है, और AB निकालने के लिए क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ फेंस. क्या दे रखा है, गिवन है लेंथ ऑफ फेंस. फेंस की लेंथ दे रखी है कितनी, 120 मीटर. लेंथ ऑफ फेंस कैसे निकालेंगे, सभी साइडों को ऐड करेंगे. AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और इज इक्वल टू कितना, 120 मीटर. AB हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है. BC कितना दे रखा है, 48. CD कितना दे रखा है, 17 मीटर. और AD कितना दे रखा है, 40 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर. AB प्लस तीनों को ऐड करो और इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 105. और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 120 के. और AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 105, यानी कि AB बराबर 15 मीटर. AB की लेंथ मिल गई और AB ही क्या हमारे पास, 8. अब इस फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, H. और H की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 15. तो यहाँ लिखो 15/2 A प्लस बी. और A और B क्या होता है यहाँ पर, पैरेलल साइड. पैरेलल साइड कौन सी है, 48 एंड 40. तो A की जगह मान लो कि 48 है और प्लस B की जगह क्या मान लो, 40. 15/2 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 88. 2 की टेबल से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 4 जा 4. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 660 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस फील्ड. क्वेश्चन नंबर 4. द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendiculars drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of this field. देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, डायगोनल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है और उसका डायगोनल कितना है, 24 मीटर. मान लेते हैं ABCD ये कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है और इसका एक डायगोनल दे रखा है, हमने उसको डिनोट कर लिया D से, जो कि कितना दे रखा है, 24 मीटर. आगे क्या कहता है, एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट, और इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस. तो इसके रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस कौन है, C और A. यहाँ से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं. परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल. और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है. 2 परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है, एक की 8 मीटर है, दूसरे की 13 मीटर. तो लेट्स से इस परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं H1 से, जो कि है 8 मीटर. और दूसरे परपेंडिकुलर को हम डिनोट कर लेते हैं H2 से, जो कि कितना दे रखा है, 13 मीटर.
ठीक है, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ बच्चों? जर्नल क्वाड्रिलेटरल। और इसका एरिया मैंने क्या बताया था आपको? तो एरिया ऑफ दिस फील्ड, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल। जर्नल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? D/2 H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। यहाँ पर देखो D का मतलब डायगनल, डायगनल कितना देखा है? 24 अपॉन 2 H1। H1 क्या मान रखा हमने? 8। H1 कितना है? 8 प्लस H2, और H2 कितना दे रखा है? 13। 2 की टेबल से कटेंगे कितना आएगा? 12। 12 इंटू दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 21। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 252 मीटर स्क्वेयर। दिस इज एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्या कहता है क्वेश्चन में? डायगनल्स दे रखे हैं एक रोम्बस के, एक डायगनल दे रखा है 7.1। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रोम्बस है ABCD, ये कोई रोम्बस मान लिया हमने, ठीक है। और उसके एक डायगनल को हमने D1 से डिनोट कर दिया, जो कि कितना दे रखा है? 7.5 सेंटीमीटर। और दूसरे डायगनल को हम डिनोट कर लेते हैं किससे? D2 से, जो कि कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर। और ऐसे में इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगनल, D2 का मीनिंग सेकेंड डायगनल। 1/2 D1 हमारे पास क्या दे रखा है? 7.5 इंटू D2 कितना दे रखा हमारे पास? 12। 2 की टेबल से काटेंगे आएगा 6, यानी कि क्या बचा? 7.5 इंटू 6। अब 7.5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी बच्चों 45.0, ठीक है। 7.5 इंटू में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई 45.0 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर।